इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, जयपुर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का दिन है। इसी श्रृंखला में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज आज अपनी मंगलवाणी से जिनेंद्र श्रद्धालुओं को उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के विषय में विस्तार से बताते हुए सभी का आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, श्रवण करते हैं पूज्य गुरुवर के विशेष प्रवचन। उसके बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। दशों धर्मों में हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो हमारे लिए कठिन पड़ता हो। हम अगर चाहें तो अहम भी तोड़ सकते हैं, कुटिलताएं छोड़ सकते हैं, लोभ को भी मरोड़ सकते हैं, सत्य को भी समझ सकते हैं, संयम भी तप भी कर सकते हैं, त्याग भी कर सकते हैं और अकिंचन होकर के भी रह सकते हैं। इन चीज़ों में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं और समय समय पर इन धर्मों का हम अभ्यास करके भी अपने अंदर कुछ ना कुछ पा लेते हैं। ये जो अंत का धर्म है, यह अंत में इसीलिए है कि अंत तक आपकी भावना थोड़ी दृढ़ बन जाए, आप धीरे धीरे अपने तक ऐसा यह धर्म है। इसे ब्रह्मचर्य के नाम से कहा जाता है। ब्रह्मचर्य का धारण करना ये अपने आप में एक कठिन चीज होती है और अगर हम समझें तो दशों धर्मों में ये सबसे कठिन धर्म है। ज़्यादा मन को कठिन लगने वाला, मन को समझाने में दुखी लगने वाला यह धर्म है। बाकी हम सब कुछ कर सकते हैं समय समय पर। हम अगर अपने मन को भी थोड़ा सा संयमित बनाएं तो थोड़ा संयम के साथ भी रह सकते हैं। हम बड़े बड़े उपवास करके तप भी कर सकते हैं। हम बड़ा बड़ा त्याग और दान भी कर सकते हैं। अगर कुछ करने में कठिन है तो यह ब्रह्मचर्य है। इसलिए कहीं कहीं आचार्यों ने कहा है, एक व्रत अगर ये ब्रह्मचर्य आपने पाल लिया तो अन्य व्रत अपने आप पल गए, ऐसा समझ लेना। ये इतना बड़ा व्रत है। व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को पाल लेना सबसे कठिन कहा। इंद्रियों में रसना इंद्री को जीतना सबसे कठिन कहा। गुप्तियों में मनोगुप्ति का होना सबसे कठिन कहा।
और कसायों में लोभ कसाय को जीतना ये सबसे कठिन कहा। हैं तो सभी कठिन, लेकिन उस कठिन में भी कुछ तो ऐसा होगा जो और भी कठिन हो। तो इन 10 धर्मों में सबसे कठिन धर्म है ब्रह्मचर्य धर्म। और ये धर्म आपके लिए लास्ट में आता है, ताकि आप लास्ट तक थक जाओ, अनमने मन से सुन लो। उपवास में वैसे ही मन नहीं लगता सुनने का। कोई पड़े हैं, कोई कुछ पानी लगा रहे हैं, कहीं कुछ सूंघ रहे हैं, कहीं कुछ हवा खा रहे हैं, वैसे ही सब कुछ अनमना सा पड़ा हुआ है। और लास्ट के दिन अगर थोड़ी बहुत आवाज़ कान में पड़ जाए तो पड़ जाए। और संयोग भी ऐसा बन जाता है कि अनंत चतुर्दशी का दिन आता है, तो 14 का उपवास तो महाराज करना ही है, चाहे ज़िंदगी में एक कुछ करें या ना करें, एक दिन तो लोग कर ही लेते हैं। तो बस अब उपवास में बहुत कुछ सुनने की ना इच्छा होती है और ना कुछ समझने की ज़्यादा ताकत सी रह जाती है। इसलिए लास्ट के दिन बस ऐसा लगता है बस हो जाए, पूरा हो जाए, एक बार और सुन लें, एक बार और लास्ट का प्रवचन हो जाए, फुर्सत हो जाए। तो अब आपके लिए अगर इस तरह से यह अंतिम दिन में आपको इतनी कठिन बात सुनने को मिलेगी, तो वैसे ही तो हमने सारा माहौल कठिन बना रखा है ना। उपवास हैं, तेला हैं, 10 हैं, 5 हैं, वो सब वैसे ही कठिन बना रखा है। अब उसमें ऐसे दुर्लभ और कठिन व्रत के बारे में सुनना, तो वो कठिनता का भाव आज अगर सुन भी लेंगे तो कल से तो हम महाराज वैसे ही सब अपनी अपनी दुनिया में होंगे, तो कितना सा प्रभाव रहना है। कल से तो सबकी अपनी अपनी दुनिया वही होनी है जिस दुनिया से आए थे। तो इस व्रत का शायद समाज के लोग भी इतना तवज्जो नहीं देते। इस व्रत के लिए शायद आपके मन में इतने अच्छे भाव नहीं आते। आपके मन में यह व्रत अपने आप में कठिन लगता है। अगर आपके बेटे बेटियां कहीं इस तरह का कोई मनोभाव बनाएं, तब तो आपको उनके ऊपर गुस्सा आना स्वाभाविक है, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाना स्वाभाविक है। जैसे ही इस व्रत पे आए और इस व्रत पे आते ही फिर वहीं से शुरू हो जाएगा क्रोध, मान, माया, लोभ। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, ये तो लास्ट है। तो ये भी एक धर्म का चक्र है, बस अब इसके बाद क्या आना है। तो अगर हम अपने ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित नहीं हुए, हमने अगर ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं समझा, हम अगर अपने ब्रह्मचर्य की साधना को अच्छा नहीं समझे, तो अंततः हमारे अंदर फिर वही कसाएं उत्पन्न होना है और वही चक्र संसार का फिर चलना है। तो यह अंत नहीं है। यही हमारे धर्म की हमारे अंदर कितनी प्रतिष्ठा हुई है, इस स्वरूप को बताने वाला यह धर्म है। जब कोई ब्रह्मचर्य की बात करता है तो अधिकतर लोगों के दिमाग में यह एक कठिनाई भरा भाव आ जाता है कि ये तेरे से कैसे होगा। आज के समय में ये संभव नहीं है। ऐसा व्रत का पालन करना इस उम्र में नहीं होता है। तो हम उस समय पर ये कठिनाई भरी बातें ही करते हैं। इस उम्र में नहीं होता है। किस उम्र में होता है भाई? अगर बच्चे के लिए
जिस उम्र में उसे समझदारी है उस उम्र में वो नहीं कर पाता तो फिर किस उम्र में करेगा? विवाह होने के बाद करेगा? कर लेगा? उसे कोई कर नहीं देगा? फिर वो आपके अपने आश्रित नहीं रह जाएगा। जब हम 1 से 2 हो गए तो हर काम दूसरे से पूछ के करना होगा। सुनते हो? हाँ। अभी एक ऐसा ही कुछ वाकया हो गया। एक महिला आकर के इस व्रत को ले गई तो उसके पति को बाद में पता पड़ा। तो पति कहता है मेरे पास आकर के कि महाराज ये बताओ आप कि इस व्रत का पालन वो अकेले कैसे कर लेगी? है? ये ठीक है, वो सब व्रत कर ले, 10 लक्षण कर ले, चंद्रायण कर ले, एकावली कर ले, वर्धमान स्तोत्र के कर ले, सब कर ले, रत्नत्रय कर ले, पंचमेरु कर ले, सब कर ले। इसके लिए तो उसे हमसे पूछना पड़ेगा ना, हमारी भी तो स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा बात तो सही है। तो आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने कहा होगा, मैंने सुन लिया होगा, और मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा ना उससे पूछा और ना मैंने उससे कुछ ऐसा पक्का करके उससे कुछ कहा, क्योंकि उस समय पर भी मुझे लग रहा था ये अकेला कह रही है, और भी उसके साथ 1-2 बातें और लिखी हुई थी, कह रही थी, तो ठीक है, उसने उन पर भी ध्यान दिया होगा, इस पर भी दे दिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना मन बना लेना, फिर जैसा हो बता देना। हम कैसे कुछ कह सकते हैं? जब सामने वाला किसी भी तरह से आपके लिए और कोई व्रतों में सहयोगी बन रहा है तो इस व्रत के लिए भी उसका सहयोग होना आवश्यक ही है। तो सब व्रत अकेले हो सकते हैं, लेकिन 2 होने के बाद में इस व्रत का पालन नहीं हो सकता। अकेले हो तब तक तो कर सकते हो, 2 होने के बाद में तो फिर उसकी भी उतनी ही स्वीकृति होनी चाहिए जितनी आपकी है, तब इस व्रत का निर्वाह होता है। और फिर अगर 2 में से एक की स्वीकृति नहीं बनती है तो फिर जीवन जाता जाता है। फिर थोड़ा सा वृद्धावस्था आए और उसमें भी कोई व्रत लेने का विचार बन जाए तो मुझे लगता है कि वो और भी दुर्लभ सा हो जाता है, और उस समय पर होना या ना होना कोई शायद ज़्यादा महत्व का भी नहीं रहता। व्रतों का भी कोई महत्व होता है कि नहीं होता? व्रत भी आपस में एक तप होता है कि नहीं होता? व्रत के साथ अगर हमारे मन में कुछ कठिनाई होती है तो वो कठिनाई ही तो तप होती है, और उस तप को करने से ही तो उस कर्म के माध्यम से जो निर्जरा होनी है उस कर्म की, वो तप से ही तो होगी। तो जब आप किसी भी तरह से अपने आप को सक्षम नहीं पाते और उस समय पर यदि आप व्रत लेते हैं तो शायद उस व्रत से कुछ थोड़ा बहुत पुण्य लगता हो, कुछ भावना आपकी अच्छी बनती हो, अच्छी बात है, लेकिन जो व्रत तप के रूप में परिणत होता है वो तभी होता है जब हम उस व्रत को कठिन होते हुए भी अपनाते हैं। तो जब तक आप कठिनता से डरते हैं तब तक तो उस व्रत से आप बचते रहे, और जब आपके लिए वह सब कुछ करने लायक था तब आपने किया नहीं। अब वो करने लायक नहीं रहा, तब आपने वो व्रत लिया भी, तो वह आपके भावों की निर्मलता के लिए हो सकता है, लेकिन उससे होने वाली कर्म निर्जरा इतनी नहीं होगी जितनी
युवावस्था में इस व्रत का पालन करने से होती है। इसलिए इस व्रत को 80 धारा व्रत कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 80 धारा मतलब, हाँ, किसकी धार पे चलना? तलवार की धार पे चलना। हाँ, मतलब जैसे तलवार की धार पे तो आप फिर भी कहीं ना कहीं नाटक सीख लें, कुछ जादूगरी सीख लें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत का पालन करना अपने आप में बहुत कठिन है। एक पालन करना और एक धारण करना, इन दोनों में भी थोड़ा अंतर समझना है ना। पालन करने का मतलब तो ये भी होता है कि हमने व्रत ले लिया तो हम उस व्रत को पाल रहे हैं। पालन करने का मतलब हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। और एक धारण करना होता है। अगर हम व्रत को धारण कर लेते हैं तो पालन आसान हो जाता है, लेकिन पालन करने से हम धारण किए हैं जरूरी नहीं होता है। सुन रहे हो कि नहीं? दोनों चीजों में अंतर है। व्रत का पालन करना वृद्धावस्था में भी हो सकता है, व्रत का पालन करना आपकी युवावस्था में भी हो सकता है, लेकिन व्रत का धारण करना, धारण करने में क्या होता है? उसे इस तरह से धारण करना कि हमारे अंदर किंचित भी उस व्रत के विपरीत भाव ना आना, मन में आकांक्षा नहीं होना, मन में तृष्णा नहीं होना, मन में किसी भी तरह के संक्लिष्ट भाव नहीं होना और मन में कोई कलुषता नहीं होना। कैसी कलुषता, कैसी आकांक्षा? भोगों के प्रति। अगर आपने व्रत को पालन करने का भाव बनाया है तो आप व्रत तो पालन कर लेंगे, लेकिन भीतर से जो कांक्षा है, कलुषता है, तृष्णा है, वो अगर आपने भीतर से नहीं समझी और उसको भीतर से नहीं जीता तो वो भीतर से व्रत का धारण करना नहीं हो सकता। तो उसके कारण से भी मन के अंदर एक आकांक्षा तृष्णा के रूप में बनी रहती है, और वो तृष्णा को सुखाना, वह तृष्णा जो उस व्रत के विपरीत है उसको नहीं उत्पन्न होने देना, ये उस व्रत को धारण करने का भाव कहलाता है। पालन तो कैसे भी हो सकता है। कुछ लोगों का इस विषय में मन नहीं भी होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इस तरह की काम विकारों से, कलुषताओं से प्रयोजन नहीं होता या अच्छा नहीं लगता। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हमें किसी दूसरे का संयोग नहीं रखना। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विवाह भी नहीं करते, नहीं करना, हमें विवाह नहीं करना, हमें कोई दूसरे की जरूरत नहीं है, मुझे अकेला ही अच्छा लगता है, मैं अकेले ही रह लूंगा। विवाह नहीं करना अलग चीज हो जाती है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अलग चीज होती है। दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे जिनका विवाह करने का भाव नहीं होता, तो वो अविवाहित भी रहे आते हैं, कोई कठिनता नहीं होती उन्हें, लेकिन ब्रह्मचर्य का धारण किए हुए हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस विचार में नहीं आते हो। आप देख लेना आसपास के लोगों को, ऐसे लोग मिल जाते हैं। ऐसे कई आपको लोग मिलेंगे, कई आपको बड़े बड़े पदों पर भी बैठे हुए लोग मिलेंगे, राजनेता भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, कई ऐसे राजनेता हैं उन्हें समय ही नहीं है, इसलिए कभी विकल्प ही नहीं आया
इसलिए कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं, लेकिन व्रत नहीं है। अविवाहित होना ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं होता। ये बात विशेष रूप से आज आपको समझ लेना है। विवाह नहीं होना भी हो जाता है कभी कभी। अब विवाह ही नहीं हो रहा है, बच्चे क्या उम्र हो गई 30 साल 32 साल, अब उसे 30-32 साल की उम्र है तो कम से कम 30-32 साल की बेटी मिले तब तो विवाह हो, नहीं मिलती। संयोग ही नहीं बनता एक दूसरे की उम्र का मिल जाए तो एक दूसरे के पैकेजों का संबंध नहीं बनता, पैकेजों का बन जाए तो एक दूसरे की हॉबी नहीं मिलती, हॉबी मिल जाए तो एक दूसरे की लाइफ स्टाइल नहीं बनती। इतने नखड़े हैं आज विवाह करने में, तब जाकर के एक विवाह होता है। समझ आ रहा है? क्यों, क्या हो गया भाई, कुछ गलत बोल दिया क्या? चर्चा होने लग गई। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, पहले विवाह से पहले ये सब देखा जाता है। इन सब चीजों पर चर्चा होना भी जरूरी है। उम्र मत छुपाना कभी भी विवाह होने से पहले, हाँ, नहीं तो वो फिर जिस दिन आपका भेद खुल जाएगा बस उसी दिन गाड़ी विपरीत हो जाएगी। तो ये सावधानियां रखनी पड़ती हैं। आजकल के बेटे बेटियों के तलाक होने के भी एक बहुत बड़े कारण, इनमें से भी बहुत कारण है, 40% कारण ये होते हैं तलाक होने के। विवाह से पहले बताया नहीं उम्र क्या है, विवाह से पहले बताते नहीं बिजनेस क्या है, इनकम क्या है, सही सही बताया नहीं जाता। किसी से अंदाज़ा लगाया जाता है, कुछ का कुछ बताया जाता है। एक्चुअल जो पोजीशन होती है वो विवाह के बाद पता पड़ती है, तो बस दिमाग खराब होता है। तुमने मुझे धोखा दिया, जहाँ ये बात आई तुमने मुझे धोखा दिया, बस वहीं पर सब धुल गया। ये भी एक कारण है। कई लोग डिग्रियां छुपा लेते हैं, कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो वो डिग्री में भी घोलमाल कर लेते हैं, है ना। घर का मकान है कि नहीं है, व्यापार अपना ही है कि नौकर हैं कि कोई के साथ में है, कुछ नहीं है। अगर किसी के साथ व्यापार है तो भी कह देते हैं अपना ही है, देखो अपनी दुकान है, आ जाओ देख लो। बाद में पता पड़ा भाई ये तो इनका तो उसमें 40% शेयर है, बाकी 60% का मालिक तो वो है। बहुत सारी ऐसी विसंगतियां जब सामने आती हैं तो अपने आप वही विवाह डाइवोर्स के कारण बन जाते हैं। एक और चीज सामने आ रही है, आती है, कहने में कोई कठिनता तो मुझे नहीं होती, बस आपको सुनने में कठिन ना लगे। सुन लोगे? ऐसे भी कारण सामने आते हैं कि वो जो लड़का है वो विवाह करने के उपरांत जिस तरह से उसे अपना जीवन जीना है वह उसके लिए सक्षम ही नहीं है। विवाह के उपरांत उसके अंदर विवाह योग्य जो क्रियाएं होती हैं उसके लिए वो सक्षम ही नहीं है, और उसके कारण से भी डाइवोर्स होते हैं। अगर कोई सर्वे करे तो समझ में आए, अदालतों से पूछा जाए कि कितने % इस तरह के भी केस आते हैं जिनमें विवाह इस कारण से टूट जाते हैं और वह लड़की कहती है तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे अंदर ये क्षमताएं नहीं हैं। अब वो लड़की कैसे रहे उसके साथ? ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इसका भी कारण क्या है जानते हो? एक तो ये स्वाभाविक रूप से भी हो सकता है, अगर हम सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि नपुंसक वेद का भी एक योग बन जाता है, उसके कारण से भी हो सकता है। और दूसरा अगर हम कहें तो जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया या गलत मैथुन आदि क्रियाएं की हैं तो उसके कारण से भी उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है
और वह फिर विवाह के उपरांत किसी योग्य नहीं रह जाता है। ये दो कारण बनते हैं, स्वाभाविक भी हो सकता है और उसकी बुरी आदतों के कारण से भी इस तरह से हो सकता है। और जब ये कारण सामने आ जाते हैं तो फिर विवाह का अब मतलब ही क्या। तो अधिकतर डाइवोर्स का कारण लोगों को पता नहीं रहता, उन पति पत्नियों को पता रहता है जो वो किसी को बताते नहीं हैं। और इस कारण से अधिकतर दोनों के बीच में एक खाई बन जाती है, तो वे फिर ये सोचते हैं कि हम क्यों साथ में रहें। विवाह के उपरांत जहां ये बात आई किसी के भी दिमाग में, स्त्री या पुरुष के दिमाग में, कि इसने मुझे धोखा दिया, तो बस उसका मन बिल्कुल खराब हो जाता है। विवाह होने से पहले इतनी सावधानी रखनी चाहिए, इतनी रखी जाए, आज के समय के लिए बता रहा हूं। पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। पहले तो माता पिता ने जिसको पकड़ा दिया, जिसके हाथ में बांध दिया, जिसके हाथ में हाथ थमा दिया, वहां कोई क्वेश्चन होते ही नहीं थे। समझ आ रहा है? और वो सब कुछ स्वीकार हो जाता था, और हम समझते हैं 98% निभ भी जाता था। नहीं समझे? पहले इतना विचार विमर्श नहीं होता था, बस पसंद होती थी माता पिता की, अपने कुल के अनुसार, अपने मित्र हैं, अपने योग्य हैं, और वो कर लेते थे। हमें लगता है कि उस समय पर इस तरह के संबंधों के साथ भी लोग जीवन भर रह लेते थे। बहुत कम सुनने को मिलता था। 98% इस तरह के विवाह सफल होते थे। आज बहुत कुछ विचार विमर्श होता है। इतना होता है कि 25 वर्ष की उम्र में अगर विवाह होना होता है तो उससे 32-35 वर्ष तक हो जाते हैं, और उसकी चॉइसें आपस में मिल नहीं पाती हैं। और फिर भी जैसे तैसे अगर हो भी जाता है तो बस ये समझ लो आज जमाना उल्टा आ गया। जैसे आप बोलते हो ना, तो वास्तव में उल्टा ही आ गया है। पहले बिना विचार विमर्श के होते थे तो 98% केसेस सक्सेस होते थे, 2% ही केवल फॉल्ट होते थे। आज क्या होता है? आज 2% सक्सेस है, 98% अनसक्सेस है। ये जमाना उल्टा आ गया है। कितना ही हम विचार विमर्श करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दूसरे के नेचर ऐसे हो चुके हैं। कभी पति को लगने लग जाता है इसने मुझे धोखा दिया, और कभी पत्नी को लगने लग जाता है इसने मुझे धोखा दिया। बस एक ही बात सामने आती है, धोखा। धोखा समझते हो? अब ये मत पूछ बैठना कि महाराज 10 धर्मों में ये कौन से धर्म में, कौन से अधर्म में, कौन सी कसाय में आता है? कौन सी कसाय में आएगा ये? धोखा देना, छल हुआ ना, मायाचारी भी हो गई, फ्रॉड हो गया। कौन सी कसाई में आ गया? माया कसाई में आ गया। अब माया कसाई के दिन इसकी चर्चा ना हो पाई हो, हाँ, क्योंकि वो ज्यादा प्रासंगिक नहीं थी इस तरह की माया बताना। अब आज ये प्रासंगिक बनती है। अधिकतर विवाह इसी कारण से टूट जाते हैं, संबंध टूट रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई चीज ऐसी सामने होती है जिसे हम छिपा करके करते हैं, अथवा हम इसे ऐसा समझते हैं कि इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो चलता है, होता है। और बाद में वही चीज जब सामने आती है तो किसी भी एक को अगर ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे साथ धोखा हुआ, तो बस उसका मन बिल्कुल पलट जाता है। पति का भी मन पलट जाता है। उससे अगर कभी लग जाए किसी बात पर कि इसने विवाह से पहले कुछ किया था, मुझे बताया नहीं, और विवाह के बाद उसे कुछ भी पता पड़ा, तो बस फिर उसका वही हाल होना है जो अंजना का हुआ था। उससे भी बदतर कहना चाहिए। अंजना को तो फिर भी चलो 22 वर्ष के बाद संयोग बैठ गया, यहाँ तो 22 वर्ष तक कोई कहानी कहाँ चलती है। 2 वर्ष अगर कहानी ब्रेक हो गई
तो भाई उसको ब्रेक ही कर दो पूरा, तुम भी स्वतंत्र जियो हम भी स्वतंत्र जिए, कुछ और देख लेंगे। आजकल ऐसा भी कहाँ रहा कि जीवन में अब एक ही बार कुछ ये सब होता है, ठीक है एक बार नहीं सी दूसरी बार से, उम्र कम है, तरह तरह की माता पिता फिर दयनीय स्थिति बच्चे के सामने ले आते हैं, तो कम उम्र होने के कारण बेटी तेरा निर्वाह कैसे होगा, तो फिर उसके लिए दूसरा पति ढूंढते हैं, दूसरा विवाह करते हैं। इस तरह की जब ये मानसिकताएं बनी रहती हैं तो इसी कारण से भी वह संबंध तोड़ने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होती। पहले कितनी बड़ी मानसिकता होती थी, कितनी बड़ी एक सामाजिक मतलब नीति होती थी, हाथ पीले एक बार ही होते, बेटी एक बार ही पर को स्वीकार करना पड़ता, एक बार ही किसी का बनना पड़ता है, और एक बार भी अगर मन से बन गई तो पहले तो ऐसी ऐसी सतियां होती थी कि एक बार अगर मन से बन गई, एक बार मन में भी किसी को स्वीकार कर लिया तो दोबारा स्वीकार नहीं करती थी। उनको कहा जाता था सती स्त्रियां। कौन सी? आज सब मौन बैठे हैं, क्या हो गया भाई? थके हुए हो क्या ज्यादा? तो मैं ही क्यों ज्यादा मेहनत करूं फिर, जिनवाड़ी पढ़े फिर। नहीं नहीं, अच्छा ताली बजा के बता रहे हो कि आई एम अलर्ट। मतलब कि सती स्त्रियां क्या कहलाती थी, कितना वजन होता था, कितनी उनका बहुमूल्य उनका समाज में योगदान होता था, कितना उन्हें आदर दिया जाता था। आज ये आदर की प्रथा ही नहीं रही। आप सोचो, दूसरों के सतीत्व की तो आप प्रशंसा शायद करते हैं कि नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन शायद उनके नाम आज भी लिए तो जाते ही। राजुल का नाम तो सुनाई था ना, नेमिनाथ नेमी कुमार जा रहे थे विवाह के लिए, तो जा रहे थे। राजुल ने अपने मन से ही तो स्वीकार कर लिया था कि हमारा अब संबंध किससे है, तो नेमी कुमार से है। हमारे तो मन से बस यही स्वामी हैं। और मन में ऐसा स्वीकार कर लेना भी अपने आप में सती स्त्रियों के लिए, कुलीन स्त्रियों के लिए, शीलवती स्त्रियों के लिए पर्याप्त होता था। बस मैंने अपनी उम्र में केवल एक को ही अपना हृदय में स्थान दिया है और कोई नहीं। और बाई चांस की बात क्या हो गया, क्या हो गया? राजुल बिटिया लेने नेमी आएंगे, चंद्र चकोरी जोड़ी लख सब गाएंगे। राजुल बिटिया लेने नेमी आएंगे, चंद्र चकोरी जोड़ी लख सब गाएंगे। घर आते बारात लौट जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। जलते जलते बाती बुझ जाती है क्यों, बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों। क्यों? किसकी बात बिगड़ गई? आप सोचो, आप अगर पिता होते उस राजुल के तो आप क्या करते? सोच लो आप। और आज के समय की बेटियां भी सोच सकती हैं कि उनके सामने अगर इस तरह का प्रसंग आता तो क्या वो राजुल जैसा उदाहरण अपने सामने रख सकती थी? अभी नेमी कुमार घर तक पहुंचे भी नहीं, बारात घर तक आई भी नहीं, वरमाला गले में पड़ी ही कहां, एक दूसरे ने एक दूसरे को ढंग से देखा भी कहां। और अगर नेमी कुमार लौट गए
तो राजुल का आदर्श देखो आप, जिनको मैंने अपने मन में स्वीकार किया था, अगर उन्होंने अपनी राह बदल ली तो मेरी भी राह वही होगी जो उनकी राह है। इसको कहते हैं शीलवती स्त्रियां, सती स्त्रियां, पतिव्रता स्त्रियां एक बार अपने मन में किसी को स्वीकार कर लेती हैं तो फिर बार बार कहां होता है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक बार होती हैं, और स्त्री के हाथ पीले होना भी एक ही बार होता है। पहले ये सामाजिक नियम हुआ करते थे, इसलिए स्त्रियों के अंदर कभी कोई दूसरा विचार नहीं आता था। आज सारे सामाजिक नियम टूट चुके हैं। किसने तोड़े? हम ही लोगों ने तोड़े। सब नियमों की अनदेखी हो रही है, सब नियम ताक पर रख दिए गए हैं, कोई सामाजिक बंधन नहीं है। आज सब उत्श्रृंखल हो चुके हैं। जिसके मन में जो आए सो करो, जो करना है सो करो, जितनी बार करना है सो करो, जैसे करना है सो करो। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि आज एक पिता को भी अपनी बेटे या बेटी से ज़्यादा मतलब नहीं रहा है। ये वो समय आ चुका है। कितने ही ऐसे पिता हैं जो जानते हैं कि मेरी बेटी ने गलत किया है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते। उतना ही लाड करते हैं बेटी को जितना पहले करते थे। कभी एक बार भी नहीं कहा कि बेटी तुमने गलत किया, कोई बात नहीं बेटा, होता है, आगे दोबारा जो तुझे अच्छा लगे फिर कर लेना। ऐसे ऐसे पिता भी हैं। सुन रहे हो कि नहीं? नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, बहुत दूर तक आवाज चली जाएगी। होता सब है, सब हो रहा है। पिता को पता है आज भी बेटा किन किन ऐब में पड़ा हुआ है, कौन कौन से गलत काम कर रहा है, फिर भी घर पर आता है तो उतना ही लाड देते हैं जितना पहले देते थे। ना कोई पैसा देने में कमी है, ना बाइक गाड़ियां देने में कमी है, न किसी भी तरह के ऐसो आराम में कमी है। कोई बात नहीं बेटा, ऐस कर, तू भी क्या याद करेगा, तुझे मेरा जैसा बाप मिला था। ये भी एक बाप का अहंकार हो सकता है ना? हाँ, हो ही रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप विचार करो कि जब कोई भी ना घर के बंधन है तो समाज क्या करेगा? समाज के नेता क्या करेंगे? जब घर वाले ही सब कुछ करने को तैयार है तो समाज बीच में क्या कर सकता है? और समाज किसका नाम है? घर के परिवारों के मिलने से समाज बनता था। घर परिवार ही इस तरह से, सभी लोग इस तरह से करने को तैयार हैं, और समझाने पर तो समझना कहाँ होता है, उल्टा गुस्सा ही करना होता है। आप कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं? हम 21वीं शताब्दी में जीने वाले लोग हैं, आप 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। राजुल की बातें करोगे एक तमाचा और मार देगा कोई। अरे कब की बात कर रहे हो? भगवान महावीर से भी पहले, पार्श्वनाथ से भी पहले, नेमिनाथ भगवान, हजारों वर्ष पहले की बातें कर रहे हो। ये सब बात आज के समय में उपयोगी नहीं है। सुनाना भी उपयोगी है कि नहीं? हाँ, नहीं तो आप कहो महाराज ये कौन से जमाने की बातें कर रहे हो आप? आप हमसे भी तो कह सकते हो ना। हाँ, तो हमें भी सोचना पड़ता है। उपयोगिता नहीं है तो फिर भला क्यों इन बातों को सामने लाया जाए, क्यों सुनाया जाए? उपयोगी नहीं है, कुछ भी उपयोगी नहीं है। किसी के भी मन में इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ब्रह्मचर्य की महिमा, ब्रह्मचर्य का अपने अंदर सद्भाव होना, उस ब्रह्मचर्य की गुणवत्ता का ज्ञान होना, ब्रह्मचर्य का हृदय से पालन करने के बाद अपने जीवन में किसी विवाह आदि संबंधों के साथ प्रवेश करना, अपने गृहस्थ जीवन में, ये सब पहले की संस्कृति में सब सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था। तो बच्चे को हर तरह का ज्ञान होता था, ब्रह्मचर्य का भी ज्ञान होता था, और जब वह विवाह योग्य हो जाता था, विवाह भी हो जाता था, तो उस विवाहिक संबंध का भी वह पूरा निर्वाह करता था
और इसलिए उस विवाह को भी धर्म विवाह कहा जाता था। क्या? धर्म विवाह। हाँ, ये धर्म विवाह का मतलब ही था कि ये भी तुम्हारा धर्म है, इसको भी पालन कर लोगे, एक स्त्री के साथ रहकर के भी जीवन पर्यंत रह लोगे तो ये भी तुम एक धर्म का निर्वाह कर लोगे, इसलिए इसको धर्म विवाह कहा जाता था। आज तो ये होता ही कहाँ है, आजकल तो एक गांधारी विवाह होने लगे, गांधार विवाह, गंधर्व विवाह बोलते हैं इसको। जो आपके प्रेम विवाह होते हैं ना, उनको शास्त्रों में गंधर्व विवाह के नाम से लिखा रहता है। हाँ, विवाह के भी कई रूप बताए गए हैं। हाँ, उनमें नीति वाक्यामृत में पढ़ना आप, तो इसमें गंधर्व विवाह कहलाते हैं प्रेम विवाहों को, जिसमें माता पिता की अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा बस। तो ये तरह के जो विचार हैं, इन विचारों ने सील के खंड खंड कर दिए। अब शील जैसा शब्द भी कुशील सा लगता है बोलना। क्या होता है शील? आज के बच्चों से पूछो, कोई जानता है इन शील का मतलब क्या होता है? न विवाह से पहले जानते हैं, न विवाह के बाद जानते हैं, बस जी रहे हैं। पहले भी जीते थे, अभी भी जी रहे हैं। इस शील का जितना आज दुर्व्यवहार के साथ में इस सील का जितना खंडन देखने को मिलता है, इस सील के जितने टुकड़े टुकड़े देखने को मिलते हैं, आज ऐसा लगता है कि एक भी बच्चा, एक भी बच्ची जिन्हें सील का ज्ञान हो, वो अपने शील की सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी पाए, दिखना मुश्किल है। दिखना मुश्किल है, मैं आपसे कह रहा हूं। सुन रहे हो? मेरी बातों को कठिन मत समझना, अतिशयोक्ति मत समझना। हाँ, आपको कुछ नहीं दिखता हो तो बात अलग है, लेकिन जहां सब कुछ दिखता है वहां मैं ये बात बता रहा हूं आपको। इस शील का निर्वाह करना बहुत कठिन हो गया, इसलिए न जाने क्यों आचार्यों ने भी क्या सोचा जो बिल्कुल अंत में रख दिया। ये भी एक क्लेम करने वाली बात है आचार्यों के ऊपर। हाँ, वो तुम नहीं कर सकोगे, मैं ही कर सकूंगा। जिस चीज की इतनी इंपॉर्टेंस है, जो अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, उसको बिल्कुल लास्ट में बताना। जब आदमी थक चुका हो तब उसके बारे में ज्ञान देना। मुझे थोड़ा सा लॉजिक इसका समझ नहीं आ रहा। मेरा बस चले तो अगले 10 लक्षण में उल्टे तरीके से मनाऊंगा। हाँ, जब आदमी फ्रेश मूड में होता है, जब आदमी बिल्कुल नए नए उत्साह में होता है, तब उससे इसकी बात करनी चाहिए ना। क्या बात होगी? नहीं कर सकते? बोलो, आप लोग एग्री हो तो मैं ऐसा भी कर दूंगा, उल्टा बना दूंगा 10 लक्षण पूरा। और ये बात मान के रखना, मेरे दिमाग में कुछ अगर आ जाता है ना तो मैं कभी ना कभी कर देता हूं। कोई आइडिया अगर आ जाता है मेरे दिमाग में तो पूरा हो ही जाता है वो। क्या बड़ी चीज है, क्या जरूरत है हमें बिल्कुल एट लास्ट इसकी बात करने की, जब हम बिल्कुल थके पड़े हैं, ना सुनने की इच्छा, ना बोलने की इच्छा, ना समझने की इच्छा, तब कर करके इतना थका रखा है। अब क्या इस ब्रह्मचर्य को समझे? कोई जरूरी नहीं है कि जिस क्रम से जो चीजें लिखी गई उसी क्रम से ही वो सब चीजें होती हैं, होनी चाहिए। सब कुछ हो सकता है। आप सम्मेद सागर की यात्रा करने जाते हो, हाँ, तो आपके लिए ठीक है, आप पहले कुंथुनाथ की टोंक कर लो, फिर अरयनाथ की कर लो, हाँ, फिर करते करते चंदा प्रभु की पहुंच जाओ, फिर आगे इधर आ जाओ तो मुनि सुब्रत की कर लो, और फिर आगे पार्श्वनाथ तक पहुंच जाओ। हाँ, ऐसे जरूरी है। अगर कभी आगे पीछे कर लें तो पाप लगेगा महाराज, पाप। हाँ, भगवान बुरा मान जाएंगे। सुन रहे हो?
मैं जीवन में केवल एक बार ही सम्मेद शिखर गया, जीवन में एक बार गया, अभी तक तो एक ही बार गया आगे का कुछ कह नहीं सकता। और 1 महीना सम्मेद शिखर में रुका और 1 महीने में 21 वंदनाएं की, एक भी सीधी नहीं की। सुन रहे हो? अब आपको पाला ही ऐसे उल्टी खोपड़ी के लोगों से पड़ा तो क्या करें? तो जरूरी नहीं है कि दुनिया जैसी चल रही है हम उसको वैसे ही चलाएं। हमें बदलने की हिम्मत है, हम बदल सकते हैं। और जब हम बदलेंगे तो मुझे लगता है सब बदलेंगे। यह धर्म भी हमारे जीवन में जिस ढंग से शुरू होता है उस ढंग से ही अंत को प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं है। धर्म की शुरुआत यहीं से होती है, ये एक चक्र है। और ब्रह्मचर्य के बाद में फिर उसी क्षमा पर उतरना है, लेकिन हम तक उतर ही नहीं पाते और उससे पहले ही चले जाते हैं। सबके रिजर्वेशन हो चुके हैं। पारणा तो कहीं भी हो जाएगी महाराज बस आज का दिन पूरा हो गया, दैट्स इनफ। अपने अंदर वह भाव आ ही नहीं पाता कि उससे पहले हम पल्ला चढ़ाने लग जाते हैं। और यह भाव कितना महत्वपूर्ण है, अगर हम इसको शुरू से समझें, शुरू से कहें और इसी की धारा को आगे बढ़ाएं, तो मैं ये कह सकता हूं जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का भाव होगा वही क्षमावान होगा, वही मृदु होगा, वही ऋजु होगा। और ये धारा इस तरह से भी बन सकती है, बस बनाने वाला चाहिए। सुन रहे हो? तैयार रहना अब आगे के लिए। हाँ, कोई भी ना काम करे वो काम करो, बस ये तो अपनी सूत्री है। तो अपने अंदर ये विचार करो कि हमने इसको कितना महत्व दिया, कितना हमने इसकी बहुमान्यता बनाई, कितना हमने इसको अपने जीवन में गुणवत्ता दी। और ये गुणवत्ता अगर सबके जीवन में बनी रहे, थोड़ी थोड़ी भी बनी रहे, कम से कम माता पिताओं के जीवन में बनी रहे। मैं समझता हूँ आज भी अनेक बेटे बेटियां ऐसे हो जाते हैं जिनके विवाह के उपरांत 2-4 महीने या 2-4 साल में उन्हें अलग होना पड़ता है। माता पिता ही अगर हैं तो वो समझा सकते हैं। कम से कम बेटी को तो जरूर समझाना चाहिए। फिर आप मत कहना देखो महाराज बेटों के साथ ऐसा क्यों। सबके शरीर की स्वाभाविकताएं अलग अलग होती हैं। प्रकृति में भी सबके शरीर के नियम अलग अलग बने हुए हैं। एक बेटा फिर भी एक से अधिक विवाह कर सकता है, लेकिन एक स्त्री कभी भी एक से अधिक विवाह करना ये सामाजिक नीति न्याय के अनुकूल नहीं माना गया। इस कड़वे सच को भी पचाने की कोशिश करो। सुन रहे हो कि नहीं? अब आज ही सारे सच आ रहे हैं। ऋजुता का धर्म भी आज ही आ रहा है ना? ब्रह्मचर्य में मायाचारी से रहित भी होना पड़ रहा है, सच भी समझना पड़ रहा है, लोभ भी छोड़ना पड़ रहा है। किसका? फिर दूसरे का, तीसरे का, ये लोभ भी छोड़ना पड़ रहा है। तो देखो ब्रह्मचर्य में ही तो सब गर्वित है। क्षमा इसी में है, मृदुता इसी में है। जीवन में एक बार किसी भी तरह का अगर ये संयोग बन जाता है तो उसके बाद में हमें कम से कम अपने जीवन में बेटियों के लिए तो राजुल को अपना आदर्श बना ही लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? एक जीवन अगर हम धर्म के साथ निकाल देंगे तो इस जीवन में जो हम कष्ट भोग रहे हैं और भोगने वाले हैं, और जिनको हमने अब इतने जीवन में भी देख लिया कि कितना जीवन हमारा सुखी रहा, आगे भी हमें क्या सुख मिलेगा? तो वो सुख जो भी मिलेगा उसी के फल से मिलेगा। अगर हम इस तरह के धर्म का, इस तरह के ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ही सुख मिलेगा। तो ये ब्रह्मचर्य का पालन जन्म जन्मांतरों में सुखी रहने के लिए भी किया जाता है। और इस तरह के धर्म के पालन के साथ ही वह सेठ सुदर्शन जैसे सेठ बनने का, श्रेष्ठी बनने का, सब तरह से बलवान समर्थ बनने का भी पुण्य आता है। और आप देखो
इतने बड़े सुंदर कामदेव सा शरीर धारण करके भी उनके जीवन में 3-3 बार वह परीक्षा हो जाती है। कितनी बार? 3 बार। और तीनों परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण होते हैं। एक गृहस्थ होकर के भी, विवाहित होकर के भी, सुन रहे हो? गर्दन तो हिला दो। हाँ, विवाहित होकर के भी वो अपने जीवन में 3 बार ऐसे उनके सामने उपद्रव होते हैं। वैश्या उनको पकड़ ले जाती है, रानी उनको अपने महल में बुला लेती है। उनसे उस समय पर सुंदर कोई दुनिया में दूसरा नहीं था। और वो जब भी सैर करने निकलते, घूमने निकलते, तो किसी न किसी की दृष्टि पड़ जाती। तो हर महिला कहती, एक बार तो हमारे साथ में इनका संयोग होना ही चाहिए। रानी, सोचो आप, कितनी बड़ी चीज होती है। उस नगर की रानी, और उसका भाव बिगड़ गया और उसने उसको अपने घर बुलवा लिया। कब? जब वो रात में, चतुर्दशी के दिन, पूरी रात्रि में सिर्फ ये नियम संकल्प लेकर के खड़े थे, आज की रात्रि, पूरी रात्रि में धर्म ध्यान करता हुआ जागृत रहूंगा। और वह नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म के अखंड मंत्र के साथ में खड़े हुए थे और उसी बीच में उनका अपहरण हो गया। सुनते हो? जमाना बदल गया है। पहले पुरुषों का भी अपहरण होता था, आज भी होता है कि नहीं होता है? हा? आज स्त्रियों के अपहरण ज्यादा सुनते हैं, पुरुषों के कम होते हैं, लेकिन होते हैं। हर जमाने में हर चीजें होती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कि ऐसे शीलवान लोग रहे जो सर्वसमर्थ होते हुए भी किसी भी तरह की अपने अंतरंग में विकृति नहीं लाए और रानी को यह कहकर के छोड़ देना पड़ा, अरे ये तो नपुंसक है। सोचो कितनी बड़ी बात। बाद में पता पड़ता है इसका तो बहुत अच्छा सुंदर राजकुमार सा बेटा है, तब वो रानी पछतावा करती है। सुनते हो? ये भाव, इन्हीं को कहते हैं कलुषित भाव। कंखित कलुषित भूतो। जिस आत्मा में हमेशा इस तरह के भोगों की आकांक्षाएं रहती हैं, इस तरह से जिसके अंदर कलुषताएं रहती हैं, उस आत्मा के अंदर कभी भी ब्रह्मचर्य का भाव आ ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा था, ब्रह्मचर्य का धारण करना अलग बात है और पालन करना अलग बात है। पालन करने के लिए अनेक चीजें हो सकती हैं, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, ये सब किसके लिए है? ये सब पालन करने के लिए है। और धारण करने के लिए क्या होता है? सिर्फ उस लोभ का त्याग, उस तृष्णा का त्याग, उस कलुषता का त्याग जो अंतरंग में भोगों के प्रति राग के साथ बना हुआ रहता है, वो जहां छूट जाता है उसी को कहते हैं मन के साथ ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाना। काया के साथ ब्रह्मचर्य हो जाता है, उसका नाम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। और मन के साथ ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाना माने उस ब्रह्मचर्य को धारण कर लेना। इसी को आचार्य ब्रह्मचर्य कहते हैं। एक गाथा पढ़ना, सुन सकते हो? अब तक तो जाग गए होगे। सव्वे सिम इत्थीणम जो अहिलासम न कुब्बदेणाणी मणवाचा कायेण य। पढ़ रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? बम्बचेरम सोहवे सदो, इसका नाम ब्रह्मचर्य कहा गया। हा? क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन मन से भी, वचन से भी और काय से भी, तीनों से कहा है। कुछ लोग काय से कर लेते हैं, मन वचन से नहीं कर पाते।
वचनों से भी कर लेते हैं तो मन से नहीं कर पाते। आचार्य कहते हैं मन से, वचन से और काय से, तीनों से ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो सदओ माने दया से सहित होता है, उसको कहा गया। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या चाहिए? दयालु प्रकृति होना चाहिए। सुनते हो कि नहीं? हाँ, दयालु भाव। अब आप सोचो इस भाव को यहां क्यों रखा गया? जब आप किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करते हो तो आप दयालु होते हो कि क्रूर होते हो? हाँ, जो दयालु होगा वो कभी किसी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने का मन में विचार लाएगा ही नहीं। किसी के लिए भी उसके जीवन को खराब करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। आज कितने ही ऐसे बेटे बेटियां हैं जो विवाह से पहले अपना जीवन खराब कर चुके होते हैं और कर लेते हैं। करने वाले को, कराने वाले के अंदर दया का भाव नहीं होता। दयालु प्रकृति का होता तो वह दया करता नहीं। किसी के जीवन को खराब करके हम कितने दिनों तक सुखी रह पाएंगे? और उसका जीवन अगर एक बार खराब हो जाता है तो स्त्री की, देखो ये एक आदत बता रहा हूं आपको, ये स्त्रियां अपने मन में गांठ बांध के रखें कि मैं स्त्रियों की कोई अलग से ये नहीं कर रहा हूं कि आप पुरुषों का क्यों फेवर कर रहे हैं और हमारे लिए क्यों ऐसा बोलते हैं। ये स्वभाव है आपका, और ये स्वभाव के कारण से आप देख लेना आपके मन में अगर कभी एक स्त्री के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो स्त्री को जीवन भर पश्चाताप होता है। अगर वो स्त्री भीतर से थोड़ी भी धार्मिक होती है तो जीवन भर उसको दिमाग में वही घूमता है, पश्चाताप होता है। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, पुरुष भूल जाएगा कुछ भी गलत करके, स्त्रियों के भूलने का स्वभाव नहीं होता। दर्शकों, अभी आपने राजस्थान के जयपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के विशेष प्रवचन के माध्यम से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के मर्म को समझा। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मीरा मार्ग, जयपुर।